हेलो एवरीवन, आई होप आपको पिछले लेक्चर के अंदर बहुत मजा आया होगा जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया था। तो कल हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कॉलम को मैच। हमारे पास दो कॉलम होंगे, ए और बी, मीन्स सीधा सीधा टेबल। तो उन दोनों को आपस में मैच करना है और बच्चों आंसर को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेना है। अगर आपने ये पढ़ लिए तो सॉलिड है आपके एग्जाम के अंदर, इनमें से दो चार आपके पक्के हैं कि आपकी मैच द कॉलम में आ जाएंगी। और अगर आपने दो चार कंप्लीट कर लिए तो ये श्योर है कि एक दो तो आप देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉलम ए, कॉलम बी और 2025 का ये टेबल है। ओके, पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे 2028 से 2025 तक के सारे टेबल। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा यहां होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिलेक्ट करो कौन होगा इनमें से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या कहती है? तो मिनिमम एनर्जी इमिट नहीं हो सकता, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इमिट नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन नहीं हो सकता, नंबर ऑफ फोटोन। याद करो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें हमने देखा था इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा फोर्स। डन। नेक्स्ट आ रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? मिनिमम एनर्जी टू इमेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस हो सकता है, ये और देख लेते हैं पहले हम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब आपको इन ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा किसका ऑप्शन क्या हो सकता है। वर्क फंक्शन का हो नहीं सकता, मैटर वेव का हो नहीं सकता, तो किसका हो सकता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी का मिनिमम अमाउंट है जो रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए। तो अगर मिनिमम की बात आ रही है तो पहले आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे इससे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है? मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। ये नहीं कर सकते आप, अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी आपको दूसरा ही चांस ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी की बात आए तो थ्रेशोल्ड कर दो। एक चीज और आपको दिख रही है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? हम वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, तो ये भी एनर्जी है, तो ये मिनिमम एनर्जी आप यहां टिक करें। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट इंसिडेंट होती है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है, पूरा सोच समझ कर ही टिक करेंगे आप, वरना इसमें इतने कंफ्यूजन हो जाएंगे कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या चाहोगे आप? सीधा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी का अमाउंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू, वो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लास्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब पार्टिकल नेचर के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस बचे हैं। तो याद करो, ये पार्टिकल नेचर है, मूविंग पार्टिकल हो सकता है, फोटोन हो सकता है, या आइंस्टीन हो सकता है। तो इन दोनों का तो मेरे ख्याल से कोई रिलेशन इसके साथ बन नहीं रहा है। और लास्ट क्या क्या बचा है? आइंस्टीन। मतलब पार्टिकल नेचर जो लाइट का बताया वो साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने हमको एक्सप्लेन किया है। तो ये लास्ट। अब ये दो ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है, इन्हें हटा दें और आपकी टेबल कंप्लीट होगी। 2025 में आपने पूरे 6 में से 6 नंबर अचीव कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब 24 में कितने लाते हैं वो देख लेते हैं। तो बताओ जरा मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डी ब्रोगली कैसे आ गया? इसको कट कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर से इधर प्रिंट हो गया है, इसको कट कर दें आप पूरी तरीके से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? डी ब्रोगली नहीं, मैक्सवेल नहीं, ओम नहीं, आइंस्टीन नहीं, कूलम हो सकता है, लेंज और यंग। तो बच्चों क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कूलम ने दिया था, तो इसको कूलम पर टिक करेंगे हम। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने का रूल बच्चों किसने दिया था? याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ये लेंज ने गिवन किया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किन भाई साहब ने दी? मैक्सवेल ने।
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये है यंग्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो बताता है लाइट का वेव नेचर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पे आते हैं, तो मैटर का ड्यूअल नेचर कौन एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करते हैं आपके डी ब्रोय। और मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन आ जाओ भाई साहब आइंस्टीन पर। ठीक है, तो 2024 में आपके कितने नंबर आए हैं वो एक बार आप चेक कर लें। 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन था, अच्छा 6 का ही था, ओके। चलिए 23, ओहो नो मैच कॉलम, तो इसके अंदर तो कोई भी मैच द कॉलम दिया ही नहीं। अब नसीब आपका ही खराब है तो हम क्या करें। 22 पे आते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चों? V/U होता है, लेकिन यहां पर हम दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड के अंदर, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कौन सा होगा? -V0/U/O प्लस सॉरी इंटू 1 + D/Fe। नेक्स्ट है ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ हमारा सीधा सीधा ये रिलेट है पोलराइजेशन से, ओके। याद हो आपने तो इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए रिफ्लेक्टेड वेव फुली क्या हो आपकी पोलराइज्ड हो और रिफ्लेक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड हो, उस समय जो एंगल होता है इंसिडेंस उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का क्या हो सकता है? तो हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये इस्तेमाल होता नहीं है इंफ्रारेड। वीआई लिख नहीं सकते, हर्शल लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले विलियम हर्शल थे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है भैया, एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी, ये रहा नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी को नापने का यूनिट है ये। डायनेमो, डायनेमो तो फेराडेस लॉ पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्शन नंबर सी। एमीटर, करंट मेजरिंग डिवाइस, कहां दिख रहा है? ये रहा, एमीटर इज करंट मेजरिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक पावर, और पावर इज इक्वल टू ये दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा वोल्टेज इनटू करंट। अब इसमें ये हट जाएगा एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन ये कहीं नहीं आया है। डन, ओके। चलिए 2025 का टेबल कंप्लीट। 21 पे आते हैं, बायो सावर्ट लॉ। अब बायो सावर्ट लॉ पे आए हम, तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है? इसका फॉर्मूला यहाँ पर कहीं मिलेगा आपको, और बायो सावर्ट की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं, तो ये सीधा रिलेट होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन से। आइंस्टीन इक्वेशन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आइंस्टीन का इक्वेशन कौन सा है बच्चों? तो सीधा आ जाओ फर्स्ट पे। नेक्स्ट है वेव फ्रीक्वेंसी। वेव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ, वेव नंबर, और वेव नंबर के लिए 1/λ। और लास्ट सिलिकॉन है, सिलिकॉन हमारा है प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ आपके 6-7 ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, अब 5 है, तो आखिर का जो ऑप्शन बचा है वही इसका आंसर होना ही है। इसमें बड़ी हमको आसानी होती थी, लेकिन आजकल बोर्ड ने हमको पहचान लिया है कि क्यों फुकट में इनको एक नंबर दिया जाए, तो आजकल वो कॉलम नंबर बी में 5 की बजाय 6, 7, 8 ऑप्शन दे देता है। अब तुम ढूंढो, अब आपको ओरिजिनल मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के आप ये नंबर नहीं ला सकते हैं। पहले बड़ी आसानी होती थी कि कोई भी 2 अगर गलत सही हो गए तो 1-2 तो और हो ही जाते हैं, या 3 सही हो गए तो 2 सही हो जाते थे। इस समय अब सही नहीं होंगे बच्चों, अब तो आपको 7-8 ऑप्शंस देंगे और आपको समझ कर ही आंसर टिक करना पड़ेगा। 2020 द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, तो ये है हमारा 0। नेक्स्ट है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक रेजिस्टिव वायर होता है, तो ये रेजिस्टिव वायर पर पहुंच जाए। स्मॉल बार मैग्नेट कौन दिख रहा है आपको? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का ऑर्डर जो है वेवलेंथ का वो है 10⁻⁷। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं हीलियम न्यूक्लियस, बचा ही आखिरी ऑप्शन यही है, तो आंसर भी यही होना ही है।
हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो होता है आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, पहुंच जाते हैं 2019 में। ओके, तो पहला है यहां पर किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ याद करो, वोल्टेज का रूल दिया था इन्होंने, दो रूल दिए थे, पहला करंट के लिए, दूसरा वोल्टेज के लिए। तो कहां दिख रहा है आपको? मैक्सिमम डेविएशन बाय प्रिज्म, वर्क फंक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ के दूसरे लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहां दिख रहा है वो आपको? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। लाइट ऑफ वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है, तो मैक्सिमम डेविएशन बाय प्रिज्म, तो वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। लाइट ऑफ रेड कलर, रेड कलर का जो स्पीड है ग्लास में वो मैक्सिमम होता है। अब लास्ट बचा है मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, और लास्ट तो क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो 19 की टेबल भी आपकी यहां क्लियर हो जाती है। ठीक है बच्चों, और आते हैं आज की आखिरी टेबल पर। नंबर 1 आ गया है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स पता करने का एक फॉर्मूला हमको गिवन करता है, और ये फॉर्मूला यहाँ पर साइंटिस्ट लोरेंज ने हमको गिवन किया था, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है लास्ट में, तो आप इसको सीधा ले जाएं कहां पर? ये फॉर्मूला है इसका। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको यहां दिख रहा होगा R, R इज इक्वल टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1। यहाँ R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और V यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेजिस्टेंस, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी LC सर्किट के अंदर ये होगा ओमेगा इक्वल टू 1 बाय रूट LC। लास्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो यहाँ पर 6-7 दे दिए आपके सामने। डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ वेवलेंथ हम कर सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू ये वाला भी लिख सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। वैसे तो आंसर दोनों ही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी डी ब्रोगली वेव का ही रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो 2018 का भी हमारा ये मैच द कॉलम कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे बोला था कि आज हम 18 से लेकर 25 तक की सारी मैच द कॉलम कंप्लीट करने जा रहे हैं, और फाइनली वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर बात करेंगे हम वन वर्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तब तक पढ़ते रहें बच्चों, गुड बाय।